नमस्ते विद्यार्थियों। हमारी प्रश्नावली चल रही थी फर्स्ट आई और इसके लगभग दो सवाल हमने कर लिए थे। पैटर्न हम लोग सीख चुके थे, क्या पैटर्न अपनाना है। तो आइए प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल इसमें जो दिए हुए हैं एक्सरसाइज में उनको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ले रहा हूँ मैं चौथे नंबर का सवाल जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है। x to the power 4 plus y to the power 4 dx minus x y cube dy is equal to 0। ये समीकरण हमें दिया है। स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस हम अभी तक करते आए हैं धीरे धीरे उसको अपनाएंगे और उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से चेक करें कि सवाल हमारा जो है समघात है या नहीं। यहां से जब हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन x y क्यूब। देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू आ रही है x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन x y क्यूब, यानी कि अंश की जो घात है, अंश की घात कितनी है 4 और जो हर की घात है, हर की जो घात है वो भी कितनी है 4, यानी यह समघात, यानी यह समघात अवकल समीकरण, यह समघात अवकल समीकरण। और जो भी समीकरण समघात अवकल समीकरण होता है उसके लिए हम समाकलन गुणक निकालते हैं और समाकलन गुणक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन mx प्लस my। तो इस स्टेप को हम मिटा देते हैं। ये स्टेप केवल हमें ये बताता है कि हमारे पास जो अवकल समीकरण है वो समघात है या नहीं। तो ये तो फाइनल हो गया कि ये स्टेप जो हमारे पास है, समीकरण जो दिया है ये समघात अवकल समीकरण। तब समाकलन गुणक क्या निकालेंगे हम? समाकलन गुणक निकालेंगे। और समाकलन गुणक के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास mx प्लस ny होता है, 1 अपॉन mx प्लस ny होता है। तो यहां से हम पहले mx प्लस ny की वैल्यू निकाल दें। m यानी कि x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4, साथ में x है तो x ले लें, प्लस n हमारे पास है माइनस का x y क्यूब और साथ में लेना है y, और मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा x टू द पावर 5 y टू द पावर 4x x और y टू द पावर 4। तो ये दोनों स्टेप हमारे यहां से कैंसिल हो रहे हैं और ये बन रहा है x टू द पावर 5। तब समाकलन गुणक, अतः समाकलन गुणक जो हमारे पास प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? 1 अपॉन x टू द पावर 5। ठीक है, क्योंकि हमारे समाकलन गुणक का फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन mx प्लस ny। mx प्लस ny हम निकाल चुके और समाकलन गुणक निकाल चुके 1 अपॉन x टू द पावर 5। तो ये दूसरा स्टेप मान लें अपन, जब समघात अवकल समीकरण होता है तो हम समाकलन गुणक निकालते हैं 1 अपॉन mx प्लस ny की फॉर्म से। ये हमारा समाकलन गुणक है। अब मैं फिर इसको मिटा देता हूं। और जब हमारे पास समाकलन गुणक आ जाता है तो हम क्या करते हैं? उसका मल्टीप्लाई सवाल में कर देते हैं। तो हम लिख रहे हैं 1 अपॉन x टू द पावर 5 का गुणा करने पर ये क्या बनेगा? x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 5 साथ में dx माइनस एक्स वाई क्यूब बटे x टू द पावर 5 और साथ में dy इज इक्वल टू 0। यहां से हम कैंसिल करते हैं, x टू द पावर 4 से x टू द पावर 5 कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा
और y टू दी पावर 4 को करेंगे तो x टू दी पावर 5 वैसा का वैसा, साथ में हमारे पास dx माइनस इधर एक x से x कैंसिल कर रहे हैं तो ये y क्यूब अपॉन x टू दी पावर 4 बचेगा हमारे पास, और यहाँ क्या चल रहा है dy। यहां से हम m की और n की वैल्यू निकालें तो देखिए ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है m dx, और ये पूरी किसकी वैल्यू है हमारे पास n की वैल्यू, ठीक है। तो ये गुणा करने पर हमारे पास m और n की वैल्यू आ गई, इसको हम वापस मिटाकर अलग से लिख देते हैं। ये देखिए तो यहां लिख रहा हूं मैं कि m हमारे पास क्या आया 1/x प्लस y टू दी पावर 4 अपॉन x टू दी पावर 5, और जो n की वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आई है माइनस का y क्यूब अपॉन x टू दी पावर 4 हमारे पास n की वैल्यू, ठीक है। अब जब हमारे पास m की और n की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या निकालते हैं डेल m अपॉन डेल y, ठीक है, और n के लिए क्या निकालते हैं डेल n अपॉन डेल x। तो ये वैल्यू पहले हम निकालते हैं। y के रिस्पेक्ट में m का डिफरेंशिएशन करना है तो 1 अपॉन x का तो कितना आएगा 0, कांस्टेंट नंबर है, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4x क्यूब और कांस्टेंट 4y क्यूब और नीचे x टू दी पावर 5, ये हमारा डिफरेंशिएशन आया। इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो देखिए माइनस का y क्यूब तो कांस्टेंट है, x टू दी पावर 4 ऊपर जाएगा और डिफरेंशिएशन आएगा 4x क्यूब माइनस 5, एक घात बढ़ती है इजिकल टू माइनस माइनस प्लस यानी 4y क्यूब अपॉन x टू दी पावर 5। ये हमारे पास डेल n अपॉन डेल x आया। तो हमने देखा कि हमारे पास डेल m अपॉन डेल y इक्वल आया है किसके डेल n अपॉन डेल x। तो हमने लिख दिया यह यथार्थ अवकल, ये यथार्थ अवकल समीकरण, ये यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक है। तो अभी तक के सवालों में सेम प्रोसेस चल रहा है, आपको उसी क्रम में आगे बढ़ते जाना है, बिल्कुल इजी सवाल है। अब देखिए यथार्थ अवकल समीकरण आ गया है, तो यथार्थ अवकल समीकरण के सॉल्व करेंगे, उसके 4 स्टेप मैंने आप लोगों को बताए थे, उनको अब हम बारी बारी से निकालते हैं, ठीक है। बस सवाल को चेक करना था, समघात हो गया, समाकलन गुणक निकल गया, यथार्थ अवकल समीकरण भी निकल गया। अब मेन प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप u के लिए हम करते थे, और u के लिए जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था इंटीग्रेशन m dx, यानी m का समाकलन करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो m हमारे पास ये है 1/x y 4 x टू दी पावर 5 और साथ में हमारे पास क्या है dx, ये हमारे पास u है। तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो देखिए 1/x का तो क्या आएगा log x, y टू दी पावर 4 जो है वो हमारी कांस्टेंट। अब x टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन करना, तो देखिए x टू दी पावर 5 ऊपर जाके -5 बनेगी, तो यह आएगा x टू दी पावर -4 अपॉन -4, यानी कि माइनस का 1/4 x टू दी पावर 4, यह आएगा, क्योंकि x टू दी पावर -5 + 1 और -5 + 1 होगा ना। तो ये स्टेप है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्या माइनस लगा दें और 4x टू दी पावर 4, ये स्टेप हमारे पास आ गया, ये u की वैल्यू आएगी। तो u की वैल्यू को हम साइड में लिख देते हैं, u इक्वल टू क्या आया फिर पहले स्टेप में हमारा log x माइनस y टू दी पावर 4 अपॉन 4x टू दी पावर 4, ये हमारा पहला स्टेप आया है, ठीक है। सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप जो हमारा है वो है u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये होता है डेल u अपॉन डेल y, और u की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है log x
माइनस वाई टू दी पावर 4 अपॉन 4x4, और y के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका तो 0 आएगा। इसमें से हम कांस्टेंट नंबर निकाल दें तो y के रिस्पेक्ट में करना है ना डिफरेंशिएशन, तो इसका कर दें पहले 4y³ अपॉन 4x टू दी पावर 4। y के रिस्पेक्ट में करना तो 4y³ आएगा, 4x4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास स्टेप आया y³ अपॉन x टू दी पावर 4। यानी हमारे पास जो सेकंड स्टेप आया किसकी वैल्यू, डेल u अपॉन डेल y की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है वो आई माइनस का y³ अपॉन x टू दी पावर 4। ये हमारा जो है सेकंड स्टेप है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है हमारा n माइनस डेल u अपॉन डेल y। तो सबसे पहले n की वैल्यू लिखेंगे, तो n की वैल्यू है हमारे पास y³ अपॉन x टू दी पावर 4 माइनस डेल u अपॉन डेल y, ये प्लस का, और डेल u अपॉन डेल y ये रहा y³ अपॉन x टू दी पावर 4। तो देखिए इसकी काटापीटी की तो हमारे पास आंसर कितना आया, 0। यानी कि थर्ड स्टेप में हमारे पास n माइनस डेल u अपॉन डेल y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो वैल्यू आई है हमारे पास 0। अब रह गया है इसका लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, v की वैल्यू आती है, और v की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है n माइनस डेल u अपॉन डेल y, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट, और इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0। तो चौथे स्टेप की अगर हम वैल्यू लिखें, v की वैल्यू लिखें, तो वो कितनी आई है हमारे पास, 0, ठीक है। अब तब यथार्थ अवकल समीकरण का हल, यथार्थ अवकल समीकरण का हल निम्न होगा। क्या आएगा, क्या सूत्र बताया था, uxy vy इज इक्वल टू c। तो u की वैल्यू आई हमारे पास log x माइनस y टू दी पावर 4 अपॉन 4x टू दी पावर 4। vy की वैल्यू लगभग 0, और ये आया हमारे पास कांस्टेंट नंबर c। या 0 का इंटीग्रेशन कभी कभी करते हैं, कांस्टेंट भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन हम 0 ही लिखेंगे। और ये स्टेप अपना फाइनल स्टेप आ गया। तो देखा आपने कि एक ही क्रम से हमारे सारे सवाल होते जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नया बदलाव उसके अंदर नहीं है। एक जैसा क्रम है हमारे पास, और एक जैसे क्रम से ही हमें इनको सॉल्व करना है। लेते हैं प्रश्नावली का अगला सवाल। प्रश्नावली का लेते हैं अगला सवाल। 5th नंबर का सवाल ले रहा हूं, ये भी एक यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। 3y टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर dx प्लस x क्यूब y माइनस 3x y क्यूब dy इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हमें दिया है, उसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले dy अपॉन dx की यहां से वैल्यू निकालें हम। तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, ये स्टेप वैसे भी उधर जाके काय का बनता है, माइनस का। तो इस स्टेप के नीचे जो आएगा वो dy अपॉन dx की वैल्यू है। तो क्या आएगा, 3y टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन
ये माइनस के टर्म्स आएंगे, तो इसे मैं चेंज कर देता हूं 3xy³ और x³ y, ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू आएगी। तो यहां से देखने से पता चल रहा है कि अंश की घात कितनी है, 4 है, और हर की घात भी कितनी है, 4 है। तो ये कौन सा अवकल समीकरण है? अतः यह समघात अवकल समीकरण। तो इस स्टेप से तो केवल हमें यही पता चलता है कि समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, अब क्या निकालते हैं हम? समाकलन गुणक। तो देखिए, तब समाकलन गुणक, समाकलन गुणक के लिए मैंने बताया था क्या, mx प्लस ny की फॉर्म में हम इसको लेंगे। ठीक है, तो पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? पहले हम mx प्लस ny की वैल्यू निकालते हैं। m है हमारे पास 3/4 3x² y², और उसमें मल्टीप्लाई करना है किसका? x का, प्लस फिर n की वैल्यू, n है हमारे पास, और उसमें किसके मल्टीप्लाई? y का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारे पास प्लस x³ y², 3xy⁴। और जब हम इसे कैंसिल करेंगे, देखिए इस स्टेप से ये वाला स्टेप पूरा कैंसिल होगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4x³ y² ये टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तब समाकलन गुणक कितना आएगा? 1/4x³ y²। ये दोनों ऐड हो गए और समाकलन गुणक हमारा 1/mx प्लस ny की फॉर्म में था, 1 में लिखना था तो हमने लिख दिया 1/4x³ और y²। तो ये हमारे पास समाकलन गुणक आ चुका है। अब समाकलन गुणक का हम क्या करते हैं? हमेशा समाकलन गुणक का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे सवाल में। पूरे सवाल में मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या कर देते हैं? हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यही स्टेप इस सवाल में करेंगे हम। तो मैंने लिख दिया अगले स्टेप में, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं क्या, 1/4x³ y², ये मैंने समाकलन गुणक ले लिया। 1/4x³ y² का गुणा करने, गुणा कर देते हैं। तो ये क्या स्टेप आएगा? 3/4 अपॉन में 4x³ अलग अलग कर रहे हैं इनको, प्लस 3x² y² बटे 4x³ y²। ठीक है, ये स्टेप dx प्लस x² y अपॉन 4x³ y² माइनस 3x y³ बटे 4x³ y² dy इज इक्वल टू 0। ये स्टेप हमारे पास आ जाएगा। अब हम कैंसिल कर दें इसमें से, देखिए 3/4 या y से y4 कैंसिल होगा तो y² ऊपर रह जाएगा और x³ नीचे आ जाएगा, प्लस 3/4, देखिए y² से y² पूरा कैंसिल हो रहा है तो ये केवल अपॉन में कितना बचेगा? x बचेगा, और साथ में क्या चल रहा है? प्लस देखिए यहाँ पर y से y कैंसिल हो रहा है, x² से x² कैंसिल हो रहा है तो ये बचेगा 4, x² कैंसिल हुआ तो x और y से y y, माइनस यहाँ पर भी 3/4 तो हमारे पास है ही,
वाई स्क्वायर से ऊपर कैंसिल होगा तो वाई आएगा और एक्स कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। इस स्टेप को जो काटा पीटी का स्टेप है बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि अगर हमने गलत उतार लिया तो फिर उसी के अकॉर्डिंग सवाल होगा, आंसर गलत आ जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर 1/x क्यूब, यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एक्स बचा, y से y कैंसिल हो गया तो y, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब x बचा, y स्क्वायर से y क्यूब कैंसिल हुआ y और ये बचा एक्स स्क्वायर। तो ये स्टेप बिल्कुल ठीक आए हैं हमारे। आगे हम इसका प्रोसेस करते हैं। तो यहां से ये अब किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये तो हो गई हमारे पास m की वैल्यू और ये हो गई हमारे पास n की वैल्यू। तो हम इसको अलग से लिख देते हैं। m इजिकल टू m है हमारे पास 3y स्क्वायर अपॉन 4x क्यूब प्लस 3/4x, n इजिकल टू n है 1/4xy माइनस के 3y/4x स्क्वायर। तो ये m और n की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये तो बनाते हैं हम डेल m अपॉन डेल y और इसको बनाते हैं डेल n अपॉन डेल x। अब ये y के रिस्पेक्ट में करना है तो देखिए यहां से ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 6y/4x क्यूब और काटा पीटी करें तो 2 3 6 2 दूनी 4 2x क्यूब, ये आएगा हमारे पास, है ना। इधर n का x के रिस्पेक्ट में करें हम तो देखिए किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में 1/4y माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस के 3y/4 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का ऊपर जाके होगा तो ये आएगा माइनस का 2x। देखिए एक्स स्क्वायर का करेंगे ऊपर जाके, इसको माइनस का 2 बनाएंगे तो माइनस का 2x माइनस 3 आएगा, माइनस का 3। इसको थोड़ा चेंज करें प्लस, ये थोड़ा स्टेप शायद गड़बड़ हो गया, अब चेक नहीं किया जा सकता, यही दिक्कत होती है। हमारे पास जो m की वैल्यू आई थी ये और जो n की वैल्यू आई इसको हमें वापस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि n की जो वैल्यू है वो शायद गलत लिखी हुई है। हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर आया था इसको वापस चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों टैली नहीं हो रहे हैं। ये कैंसिल होने के बाद सेम प्रोसेस नहीं लग रहा मेरे को कि इस आसान से स्टेप आएंगे, इसको हम एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। देखिए m की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, नहीं इसको वापस रिपीट ही करना पड़ेगा क्योंकि हम मिटा चुके हैं इसको। एक बार स्पीड से मैं इसको वापस कर देता हूँ, सवाल को एक बार हम चेक कर लेते हैं इसमें मिस्टेक क्यों हुई। 3/4 3x² dx x क्यूब y माइनस का 3xy³ dy इक्वल टू, ये समघात तो बन गया था। समाकलन गुणक हमने निकाला था उसको हम एक बार फिर से निकाल दें। mx प्लस ny का समाकलन गुणक था 1/mx प्लस ny, तो 1/x का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये आया था 3/4x, इसमें होगा तो 3x³ y² ये आएगा प्लस n हमारे पास ये था और इसमें y का मल्टीप्लाई करना है, तो x³ y² 3x y⁴। ये स्टेप हमारे कैंसिल हो गए थे और ये जुड़ गए थे तो 4x³ y² आया था। ये समाकलन गुणक बिल्कुल सही था। इसका डिवाइडेशन हम इसमें कर रहे थे तो बारी बारी से मैं इनमें डिवाइडेशन कर देता हूँ। 4x³ y² का, इसमें भी 4x³ y² का, और इन दोनों स्टेपों में भी 4x³ y² और 4x³ y² का मल्टीप्लाई मैंने इनमें कर कैंसिल करते हैं। 3/4 y² से